भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के 3 उम्मीदवारों सहित कुल 41 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन और शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर है और मीट द चैंपियन कार्यक्रम के तहत दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव ने सीहोर में युवा खिलाड़ियों को सिखाए ओलंपियन बनने के गुर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर आज 11 बजे विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन यानी सेव सॉइल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। मिट्टी बचाओ एक वैश्विक आंदोलन है जिसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके सुधार के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस आंदोलन की शुरुआत सद्गुरु ने मार्च में की थी, जिन्होंने 27 देशों से गुजरात होते हुए 100 दिन की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की थी। 5 जून यात्रा का 75वां दिन है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ट्विटर और यूट्यूब को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक डिओड्रेंट के अनुपयुक्त और अपमानजनक विज्ञापन को तुरंत हटाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि यह विज्ञापन महिलाओं के प्रति शालीनता या नैतिकता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इससे देश के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का उल्लंघन होता है। मंत्रालय के निर्देश पर टेलीविज़न चैनलों ने भी इस विज्ञापन को हटा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली जीवन गतिविधि का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस पहल के जरिए दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावित और प्रेरित किया जाएगा। इसमें शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से विचारों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य भाषण देंगे। कार्यक्रम में बिल एंड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स, जलवायु अर्थशास्त्री लॉर्ड निकोलस स्टर्न और अन्य प्रसिद्ध हस्तियां भी भाग लेंगी। विभिन्न राज्यों से राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव में मध्य प्रदेश के 3 उम्मीदवारों सहित कुल 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। शुक्रवार शाम नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद संबंधित राज्य के निर्वाचन अधिकारियों ने इन उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की। प्रदेश से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन में निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की कविता पाटीदार और श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि ने कल विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर अवधेश प्रताप सिंह से निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किए। कांग्रेस के निर्वाचित प्रत्याशी विवेक कृष्ण तनखा का निर्वाचन प्रमाण पत्र शुक्रवार को उनके प्रतिनिधि ने प्राप्त किया था। वहीं देश में नवनिर्वाचित उम्मीदवारों में उत्तर प्रदेश से 11, तमिलनाडु से 6, बिहार से 5, आंध्र प्रदेश से 4, ओडिशा से 3, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और झारखंड से 2-2 और उत्तराखंड से 1 उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 14 सीटों पर जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के उपार्जित गेहूं का भुगतान तेजी से किया जाए। जिन किसानों का भुगतान शेष है उन्हें राशि प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल निवास पर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के भुगतान की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के बैंक खातों में भुगतान फेल नहीं हो। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों में शीघ्र राशि पहुँचा दी जाए, किसान डिफाल्टर ना हो और उन्हें ब्याज की राशि नहीं भरना पड़े, इसके लिए प्रयास करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को आवश्यक जानकारी पहुंचा दी जाए। राशि के भुगतान के लिए उनसे ज़रूरी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए जागरूक भी किया जाए। बैठक में बताया गया कि अभी तक 4,99,000 किसानों के बैंक खातों में उपार्जित गेहूं की राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष किसानों को आवश्यक पूर्ति कर शीघ्रता से भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में मूंग का रकबा अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश की जाए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने निर्देश दिए हैं कि संभाग के कमिश्नर और आईजी पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए आवश्यकता अनुसार फोर्स, मैन पावर और मतदान पेटियों को एक से दूसरे जिले में भेजने की समीक्षा करें। यह निर्देश उन्होंने कल निर्वाचन तैयारियों और निर्वाचन से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा बैठक में दिए। श्री सिंह ने कहा कि पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन साथ साथ हो रहे हैं, अतः सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए हर संभव कदम उठाने के भी निर्देश दिए। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में प्रदेश ने देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश प्रारंभिक कक्षाओं में देश में 5वें क्रम पर रहा है। कक्षा तीसरी में 37 जिले, कक्षा 5वीं और 8वीं में 33 जिले और कक्षा 10वीं में प्रदेश के 20 जिले राष्ट्रीय औसत से ऊपर रहे हैं। कल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में लर्निंग फ्रॉम नेशनल अचीवमेंट सर्वे कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन और शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी हम गंभीर हैं। कार्यशाला में मुख्यमंत्री चौहान ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे से जुड़े शिक्षकों से संवाद भी किया। नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रति 3 वर्ष में होता है। इसके पहले वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश इस सर्वे में 17वें स्थान पर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम देश के 75 प्रमुख शहरों में प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में यह कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वेबकास्ट के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा देश के वित्तीय क्षेत्र के विकास और आर्थिक प्रगति को शामिल करते हुए विभिन्न प्रशासनिक सुधारों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और विभिन्न मूल्य वर्ग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के लोगों के साथ बने हुए विशेष संस्करण के 5 सिक्कों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पूरे देश में 6 जून से 11 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देश में शुरू किए गए मीट द चैंपियन कार्यक्रम के तहत कल स्कूली शिक्षा विभाग के सीहोर स्थित प्रदेश के इकलौते शासकीय आवासीय खेल कूद संस्था में टोक्यो पैरा ओलंपियन और वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली ग्वालियर की दिव्यांग कैनोइंग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्राची यादव ने युवा खिलाड़ियों को ओलंपियन बनने के गुरु मंत्र सिखाए। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में मीट द चैंपियन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस मौके पर पैरा ओलंपियन प्राची यादव ने कहा कि टैलेंट के सामने अमीरी गरीबी का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता है। टैलेंट अपना लक्ष्य हासिल करके ही दम लेता है। रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कजाकिस्तान के अलमाटी में बोलेड तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की मानसी अहलावत और दिव्या काकरान भी अपने अपने भार वर्ग में शीर्ष पर रहीं और स्वर्ण पदक जीते। 63 किलोग्राम वर्ग के ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले में पहलवान नीरज के कांस्य पदक जीतने के साथ ही भारत ने 4 पदक हासिल कर लिए हैं। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी पड़ने लगी है। मानसून का केरल और कर्नाटक में अटकने के कारण प्री मानसून की गतिविधियां थम गई हैं। इससे पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शनिवार को ग्वालियर और नौगांव सबसे ज़्यादा गर्म रहे। यहां पर पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला गया। नौगांव में 46.5 डिग्री और ग्वालियर में 46.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भोपाल में 42.7, इंदौर में 40.6 और जबलपुर में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 10 दिन नौतपा से ज़्यादा तपेंगे। केरल में भले ही मानसून समय से पहुंच गया हो, लेकिन इसके आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है। फिलहाल मानसून कर्नाटक में अटक गया है। इस कारण प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी पर ब्रेक लग गया है। उत्तर प्रदेश में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने से ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में गर्मी बढ़ गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कल प्रधानमंत्री से सौजन्य भेंट की। फ्रांस के राजदूत एमानुएल लेनिन ने कल भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मंदसौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए जिले के सभी मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण उद्यानिकी महाविद्यालय में संपन्न हुआ। खंडवा जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी जिले में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव को लेकर डीजे संचालकों को रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच डीजे बजाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और रीवा जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर कलेक्टर ने जानकारी मांगी है। सैटेलाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में ऐसी 189 घटनाएं हुई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के 3 उम्मीदवारों सहित कुल 41 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन और शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर है। और मीट द चैंपियन कार्यक्रम के तहत दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव ने सीहोर में युवा खिलाड़ियों को सिखाए ओलंपियन बनने के गुर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।